बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? देखें, ये हम मान सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान अमीर हो सकता है, हालांकि पॉसिबल तो नहीं, लेकिन चलें मान लेते हैं। लेकिन ये हम कभी नहीं मान सकते कि पूरा पाकिस्तान हेल्दी हो सकता है, सेहतमंद हो सकता है। हो सकता है सर? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पाकिस्तान में बीमारी खत्म नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है हमारी मार्केट भी कभी खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए मेंटली तौर पर रेडी हो जाएं टू लीड अ बिग क्राउड। अंडरस्टैंड? यस सर। एक शख्स था, पहली बार एयरपोर्ट गया तो फ्लाइट में भी टाइम था। उसने सोचा यार इधर देखा तो उसको एक मशीन नजर आई, तो उसने कहा चलो यार इसको देखते हैं ये किस लिए है। एक बंदा खड़ा हुआ, पर्ची निकली, उसने देखा वो चला गया। उसने कहा यार देखते हैं, मैं भी खड़ा होता हूँ। खड़ा हुआ, पर्ची निकली, उसके ऊपर लिखा हुआ था जनाब आपका नाम मिस्टर राशिद है, आपकी उम्र 35 साल है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप लाहौर से कराची जा रहे हैं और आपका वजन 70 kg है। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार ये क्या, मैंने तो उसको कुछ बताया भी नहीं। उतरा, पेड़ था ना थोड़ा सा, कहता है एक बार और ट्राई कर। फिर चढ़ा, फिर पर्ची निकली, फिर उसके ऊपर सेम लिखा था आपका नाम राशिद है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 70 kg है और आप लाहौर से कराची जा रहे हैं, आप ग्रेजुएट हैं। बड़ा हैरान हुआ, यार ये कैसे हो सकता है, ये तो जादू है। इसको किसने बताया मेरे बारे में सारी डिटेल? एक बार फिर चढ़ता, फिर पर्ची, आपका नाम राशिद है, आपकी एज 70 साल, आपकी एज 35 साल है, आपका वजन 70 किलो है और बेवकूफ नीचे लिखा होता है और बेवकूफ तुम्हारी फ्लाइट निकल चुकी है। बात समझ? इसी तरह के कुछ लोग, उसी तरह कुछ राशिद एम ग्लोबल के अंदर भी काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। बार बार पर्ची डाल के देखते हैं कि यार भाग तो नहीं जाएगी, हैं? हमारे ख्वाब पूरे होंगे, वाकई गाड़ी मिलेगी, वाकई मेरे ड्रीम पूरे होंगे। नहीं यार मुझे यकीन नहीं आता, मैं एक बार और चेक करूंगा। है भाई, इसका चेक 4 लाख का कैसे आ गया मुझे यकीन नहीं आ रहा, एक बार चेक करूंगा, पूछूंगा उससे। सही साहब ने 9 लाख का चेक कैसे उठा लिया, सही साहब 5 लाख का चेक कैसे उठा लिया, सही साहब ने भी 2.5-3 लाख रुपए का चेक कैसे उठा लिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, चेक करूंगा। कंपनी आगे क्या करेगी, करेगी भी कि नहीं करेगी, पता नहीं क्या करेगी, चेक करूंगा। वो चेकिंग के अंदर ही 5 साल गुजर चुके हैं। अब ये राशिद कौन कौन है आप में से, ये आप बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना आपको कहूंगा कि ऐसा ना हो कि अगले 5 साल के बाद भी आप सिर्फ यही चेक कर रहे हो और पता चले कि आपके साथ आने वाला BMW में घूम रहा है, एक लग्जरी लाइफ गुजार रहा है। तो इस टाइम को गोल्डन टाइम जानिए, खुदा के लिए गोल्डन टाइम है ये, बहुत कीमती टाइम है, आपको अंदाजा ही नहीं इस बात का। आप सोचिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आज हम 8,000 से पॉसिबल है कि कोई बिजनेस कर लें, 8,000 रुपए से या 21,000 से, मुझे बताएं कोई बिजनेस। सबसे पहली शर्त उसमें ये होनी चाहिए कि आपकी पर्सनैलिटी डैमेज नहीं होनी चाहिए, पहली शर्त। तो सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है कोई बिजनेस। आप कहते हैं जी रिक्शा ले लें, तो रिक्शा कितने का जी? 1.5 लाख रुपए का रिक्शा। 1.5 लाख का रिक्शा लेके आप किसी की शॉप के आगे सिर्फ खड़े हो जाए 2 मिनट के लिए, खड़ा होने देगा आपको? क्या कहेगा? किस लहजे में कहेगा ये भी आपको पता है। आप मुझे बताएं, 1.5 लाख को छोड़े, आप कहते हैं जी मैं 20,000 में रेडी लगा लेता हूँ, 16,000 रुपए की खाली रेडी है, 16,000 रुपए की, और 120 रुपए के किलो टमाटर है इस वक्त, कितने लगाएंगे ऊपर?
सोचिए, आप 20,000 में रेडी लगा के निकले टमाटरों की, क्या ख्याल है, कैसा फील होगा आपको? अच्छा फील करेंगे? पैंट शर्ट टाई लगा के आप टमाटर बेच सकते हैं? क्यों जी वाला साहब? हालांकि मेहनत में कोई बुरा तो नहीं है, बेच सकते हैं, लेकिन क्या आप बेचेंगे या कोई बेचता है? नहीं। क्या करें? एजुकेशन चलो है, लेकिन एजुकेशन की बेस पे जो आपकी एजुकेशन है उस पर आपको जो जॉब मिलेगी, पहले तो मिलेगी कौन सी? प्राइवेट मिलेगी, गवर्नमेंट तो मिल नहीं सकती। और अगर गवर्नमेंट मिल जाए तो क्या सैलरी होगी जी प्रवेश साहब? 25-30 हजार। आप समझते हैं कि 25 से 30 हजार में आप अपना घर चला सकते हैं, सिर्फ आपके 3-4 बच्चे हों और घर आपका अपना हो, चले अपना हो, किराए की तो बात ही नहीं मैं कर रहा, अपना घर 3-4 बच्चों के साथ, एक वाइफ के साथ, क्या आप समझते हैं 25 से 30 हजार में अपना घर चला सकते हैं? गर्मी में एसी नहीं लगा सकते आप, कूलर के साथ भी शायद आप सरवाइव ना कर पाए, जितना बिल आता है। उसके बाद आप पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये 4 बिल, आपका अपने मोबाइल का बिल, नेट भी आपने यूज करना है। ये सिर्फ अभी छोटे छोटे एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। फिर डेली बेसिस पे आपके घर के अखराजात हैं। इमरजेंसी को तो साइड पे कर दें अभी। क्या पॉसिबल है कि आप कोई अच्छी लाइफ गुजार लें? नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें हमें पता है, इसके बावजूद हम सोचते रहते हैं या अल्लाह कोई चमत्कार कर दे, कोई अपॉर्चुनिटी दे दे, कोई हमारी लाइफ बदल जाए। अल्लाह ताला तो दे देता है, अल्लाह ताला ने दे भी दी, तो हम क्या कर रहे हैं? क्या हम, उसने तो दे दी हमें, क्या हम उसके मुताबिक मेहनत कर रहे हैं? ईमानदारी से बताइए। नहीं। अभी आपने बताया जी 24 करोड़ अवाम है पाकिस्तान। आप ये 24 करोड़ अवाम, जिस तरह कभी मनुसलवा उतरा करता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, बनी इसराइल के दौर में पढ़ा होगा आपने सब, मनुसलवा उतरता था, वो कैसे पकड़ते थे, और बेबहा होता था, है ना, ऐसे ही था। तो आप सोचिए यार कि आपके इर्द गिर्द 24 करोड़ मनुसलवा फिर रहा है, 24 करोड़ की आबादी है, कितने लोग चाहिए आपको? 30 लाख। आपको 2 लोग चाहिए, क्या 2 के ऊपर पाबंदी है? 2 से ज्यादा नहीं ला सकते, पाबंदी है? 4 ले आए, 10 ले आए, 20 ले आए, कितने हैं आपके पास? 24 करोड़ है। चले हम 24 करोड़ में से ऐसा करते हैं, 8 करोड़ फुल एजेड और बच्चे निकाल देते हैं, कितने रह गए? 16 करोड़। 16 करोड़ में से भी हम 8 करोड़ मजीद कम कर देते हैं जी। ये बिल्कुल अनपढ़ हैं, देही इलाकों में रहते हैं, देहाती हैं, इनको पता ही नहीं है किसी चीज का। पीछे कितने रह गए? फिर भी आपका कितनी बड़ी मात है। और अगर आप इंटरनेट जानते हैं तो आपके पास 16 करोड़ नहीं है, 8 करोड़ नहीं है, 24 करोड़ नहीं है, बल्कि 6 अरब है। कितने हैं? 6 अरब। इट्स मीन कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो अपॉर्चुनिटी मामूली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका यहां से यकीन पुख्ता नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, उस तरह से यकीन ही नहीं है कि मैं इसमें कामयाब हो सकता हूं। मैं कल देख रहा था ऑनलाइन, एक स्वीपर फीमेल, और उसने पहली अपनी जो पिक थी वो भी अपलोड की हुई थी कि वो एक वॉशरूम को साफ कर रही है, वॉशरूम को, फ्लश को, और साथ ही उसने दूसरी पिक अपलोड की हुई थी एम ग्लोबल से, जो उसने गाड़ी अचीव की। ये फीमेल की बात कर रहा हूं, फिलिपिनो, एजेड, क्या करती थी? स्वीपर थी, वॉशरूम साफ करती थी। एम ग्लोबल को ज्वाइन करने के बाद बेहतरीन अप्लाइड फॉर गाड़ी और मिलियंस ऑफ रुपीस वो अचीव कर चुकी है, अर्न कर चुकी है। कहां पे? फिलिपाइन में। आबादी कितनी है? पाकिस्तान का हाफ, 12 करोड़।
और वहां से ईंट उठाए ना तो एम ग्लोबल का डिस्ट्रीब्यूटर निकलता है, सोचिए। और वो एजेड इसके बावजूद वो अचीव कर गई, सिर्फ और सिर्फ क्या था, यकीन था। और यहाँ पे पाकिस्तान में अभी काम स्टार्ट होने जा रहा है, अभी स्टार्ट होने जा रहा है, अभी अभी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। और यहाँ पे हाल क्या लीडर्स का, इजी है तो यार किन्ने आना है, ठीक है, कितने जानी है ग्लोबल, सारी टीम ही हमारी है, ये आपकी खाम ख्याली है, ऐसा नहीं है, सारी टीम आपकी नहीं है। आपको डेली बेसिस पे कोटा मिलता है, आप वो ज़ाया कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। एक वक्त आएगा आप देखेंगे कि आपके बहुत ज्यादा टाइम बाद एक शख्स आया जिसकी ना तो इतनी अच्छी तालीम थी, ना ही पर्सनैलिटी थी, ठीक है, ना ही इतना उसके कोई हल्का अहबाब था, लेकिन वो शख्स मिलीनियर बन गया सिर्फ एक चीज से, यकीन। और इतना पक्का यकीन, इतना पक्का यकीन, जिस तरह हमें यकीन होता है कि शाम हो, सूरज ग़रूब होगा, अल्लाह एक है, इस तरह का यकीन आपको हो जाए। जिस तरह हम कहते हैं जी हमें अमेरिका का वीज़ा मिल जाए, हम 10 लाख देने के लिए भी रेडी हैं, कहते हैं। क्यों? अमेरिका में जाके कोई 1 करोड़ पे सैलरी लगनी है आपकी, कितनी सैलरी लग जाएगी? मैक्सिमम 5 लाख रुपया, जाते ही 4-5 लाख रुपए ही ना। तो भाई एक्सपेंसेस भी तो आपके वही के हिसाब से है ना, ये थोड़ी है कि 5 लाख वहां का अर्न करोगे और दूध का डब्बा आपको यहाँ से मिलेगा 1 किलो 90 रुपए का मिलेगा, ऐसा तो नहीं। एक्सपेंसेस भी वही के हिसाब से हैं। लेकिन चले 5 लाख रुपए आप अर्न करते हैं, 10 लाख रुपए आप लगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, वजह क्या है? आपको यकीन है कि मैं 10 लाख लगाऊंगा वहां जाके अर्न करूंगा, और क्या है। हालांकि कोई पता नहीं रास्ते में जहाज ही क्रैश हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। आप वहां पहुंचे और आपका कोई टेस्ट हो तो पता चले आपको तो खुदा न खास्ता तो प्रॉब्लम है, पर ऐसी प्रॉब्लम कि वो आपको एंट्री नहीं दे सकते, 10 लाख गया। या आपको जॉब मिल भी गई, कुछ अर्से के बाद आप नहीं कर सके, वापस आ गए, डिपोर्ट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप देखिए कि आप अमेरिका तक चले गए, वजह क्या थी? बिलीव, यकीन था। तो सबसे पहले अपना यकीन पुख्ता कर लें कि अलायंस इन मोशन ग्लोबल पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको 20 साला नेटवर्क मार्केटिंग का निचोड़ बता रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने जितनी कंपनीज में काम किया, बिलीव मी, यकीन करें, मैंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी रियल, इतनी फेयर, इतनी आउट क्लास कंपनी नहीं देखी। 20 साल, मुंह से कहना आसान है, 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है। 20 साल सोचिए, 20 साल का तजर्बा बता रहा हूं। तो जिस तरह कहते हैं ना, या किसी के तजर्बा से सीख लें या खुद तजर्बा कर लें, रिजल्ट सेम ही आएगा, रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी के तजर्बे से सीखेंगे तो कितना टाइम बचेगा आपका? 20 साल बच जाएंगे। तो 20 साल के तजर्बे की रोशनी में ये बात कह रहा हूं। बड़ी बड़ी कंपनीज देखी, लेकिन अलायंस इन मोशन ग्लोबल, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी सबसे अच्छी है, बात खत्म। हमारी नंबर 1 है, बात खत्म। अब ये नंबर 1 की लॉजिक भी थोड़ी सी मैं आपको समझाता चलूं, अगर बात उस तरफ आ ही गई है। अगर आपको कोई इन्विटेशन देता है और आपको कहता है कि यार बड़ी जबरदस्त कंपनी आ गई, ये है वो है, तो आप मुझे बताइए नंबर 1 से बढ़ के कोई कंपनी हो सकती है? नंबर 1 से आगे क्या होता है? 0। तो जब आपको पता है कि यार जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो नंबर 1 है, तो आपको उसकी इन्विटेशन पे गौर करना चाहिए? नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग, पहले इसकी लॉजिक समझ लें। नेटवर्क किसे कहते हैं, बता सकते हैं? नेटवर्क किसे कहते हैं? जाल।
नेट कहते हैं जाल को, नेटवर्क ताल्लुक बनाना, जाल बनाना, अपना एक एक्सपेंड करना अपने ताल्लुकात को। मार्केटिंग किसी चीज की सेल परचेज, सेल करना। अब कुछ नामहाद कह लें, कुछ बेवकूफ कह लें, वो ये कहते हैं कि जी आए हमारे पास बड़ी जबरदस्त कंपनी है, आपके ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। और अगली बात क्या कहते हैं, आपको करना भी कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा कैसी बात है, लोग इस जुमले पे गौर नहीं करते। कभी गौर किया आपने? अक्सर वो कहते हैं आप देखना इससे पहले गाड़ी ले लोगे, घर ले लोगे, और मजे की बात है करना भी कुछ नहीं। तो आप कभी गौर नहीं करते इस बात पे? कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जहां आप करें भी कुछ ना, आपको गाड़ी भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, फॉरेन टूर्स भी करें, और आपका कमीशन भी लाखों में हो। पॉसिबल है ऐसे? फिर भी लोग चले जाते हैं, करना भी कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब करना कुछ नहीं तो इसका मतलब यह है कि वहां पे इन्वेस्टमेंट है। अब जब इन्वेस्टमेंट आ गई तो फिर वो नेटवर्किंग नहीं रही सर, वो एक अलग से सिस्टम बन गया। लेकिन लिबादा वो किसका ओढ़ते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग का। और लोगों को उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, हम नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग वो नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और वो गेम चलती है 3 से 6 माह मैक्सिमम। जैसे आजकल एक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा होगा, आपने सुना भी होगा, तो वो मैं नाम नहीं लूंगा उसका, आप बेहतर जानते ही हैं। क्योंकि कोई भी हो, इन्वेस्टमेंट प्लान आ गया तो समझ लीजिए कि उसकी एक लिमिट आ गई है, उससे ज्यादा चल नहीं सकता वो। 3 माह, 6 माह, 9 माह और मैक्सिमम 1 साल, उसके बाद क्लोज, नया आ जाएगा। ये सारी कहानी मैं आपको बाहर बता भी चुका हूं। मकसद कहने का क्या है कि वो कंपैरिजन करते हैं एम ग्लोबल के साथ। एम ग्लोबल और इसमें देखिए कितना फर्क है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, तो आपने यही एग्जांपल उनको दे देनी, बस बेहतरीन आंसर है। कुत्तों की रेस थी। किन की रेस थी? कुत्तों की रेस थी। तो एक चीते को जबरदस्ती लाया गया कि आपने भी भागना है। रेस स्टार्ट हुई, कुत्ते जनाब वो भागे, शूटर। लेकिन वो जो चीता था उसने 1 इंच भी अपना स्टेप आगे नहीं किया। तो किसी ने पूछा कि आप क्यों नहीं भागे? बड़ा प्यारा आंसर दिया उसने। उसने कहा बाज औकात कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जिनमें हिस्सा लेना भी इंसल्ट होता है, बेइज्जती होता है। तो इसी तरह आपके साथ जब कोई कंपैरिजन करने बैठे ना इन्वेस्टमेंट प्लान का एम ग्लोबल के साथ, तो सिंपल सी एग्जांपल दे देनी आप। हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है ही नहीं। तो आप समझ गए होंगे चीता कौन और कुत्ते कौन है। मेरा ख्याल है मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें एक सिस्टम दिया है, एक बिजनेस दिया है, जिसके अंदर हम हक हलाल की रिज़्क़ तैयब अर्न करते हैं, मेहनत करके, किसी के ऊपर गन पॉइंट रख के या फेक मोटिवेशन के ऊपर ज्वाइन नहीं करवाते। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। और जितने पैसों से हम उसको ज्वाइन करवाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो कामयाब ना हो पाता हो या हो पाए तो यादगार से चढ़ के छलांग लगा देगा। कभी लगाई किसी ने? कि मेरे 8,000 से मिलवाते मैं तो चला के पास। सुना कभी आपने एम ग्लोबल में नाकाम हो गया बंदे छलांग लगा दी? लेकिन आप बहुत सी खबरें मैं आपको बता सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लान्स के अंदर लोगों ने पैसे लगाए और जब कंपनियां भाग गई तो कईयों ने खुदकुशी कर, कईयों ने खुदकुशी की, और कई आज तक जेल भुगत रहे हैं और कई मुकदमात भुगत रहे हैं, और कई तो बेचारे ऐसे शरीफ लोग हैं वो दुबई बैठे हैं, कहते हैं नहीं यार मुझे अच्छी रहना। क्यों? क्योंकि वो असल में वो बंदे थे जो कहते थे मैं गारंटी देता हूं कहीं नहीं जाएगी, मैं गारंटी देता हूं। आज मोबाइल नंबर भी चेंज है, बंद है, घर भी चेंज है, और दुबई बैठे हैं। तो फिर ये होता है
हमें 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कंपनी को ऑल ओवर द वर्ल्ड 14 साल हो चुके हैं। नंबर भी वही है, घर भी वही है, बल्कि ज़्यादातर नेटवर्क तो मेरे घर का भी पता है, पहुंच जाते हैं जी। और जनाब हम भी वहीं पे हैं, ऑफिस भी वहीं पे है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लान होता तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है सर, 5 महीने भी नहीं निकालने। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ तजर्बे की बेस पे अगर आप इसके साथ जुड़े रहे। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ रहे हैं शायद जुड़े रहने से कामयाबी मिले, नहीं सर, जुड़े रहने से कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तो एक अल्लाह ताला की तरफ से आपको तोहफा मिल गया, अब आगे मेहनत तो आपने करनी है, लर्निंग कभी नहीं छोड़नी है आपने। अगर आपने लर्निंग छोड़ दी तो याद रखिएगा उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। 20 साल हो गए आज भी लर्निंग करता हूं। एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर था, पेंटर था, उसकी एक पेंटिंग लाखों में सेल होती। तो उसके बेटे ने कहा कि पापा मैंने भी आप जैसा पेंटर बनना है। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करो। पेंटिंग बनाना स्टार्ट कर दी, पहली तस्वीर लेकर आया, बाप ने देखा, उसने कहा बेटा इसमें ये मिस्टेक है, 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 ठीक कर लो और फिर मेरे पास लेके आओ। बड़ा खुश हुआ, थैंक यू पापा। गया, मिस्टेक सही की, फिर लेके आया, बाप ने देखा हाँ ठीक है, अब लेके जाओ मार्केट। मार्केट लेके गया, तस्वीर सेल हो। अब जहां बाप की तस्वीर सेल होती थी $1000 की, वहां उसकी सेल हुई $50 की। फिर अगली तस्वीर बनाई, लेके आया, पापा चेक करें। बाप ने कहा बेटा इसमें ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। उसने ठीक किया, तस्वीर बेची जाके, तस्वीर बिक गई। ये सिलसिला चलता रहा, गलतियां कम होती रही, तस्वीरें बिकती रही, और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तस्वीर बाप की तस्वीर से ज्यादा महंगी बिकना शुरू हो गई। यानी अगर बाप की तस्वीर 1000 की बिक रही है तो उसकी तस्वीर 1500 की बिकना शुरू हो गई, 1200 की, 1300 की, 1400 की, 1500 की। बड़ा खुश, बड़ा एक्साइटेड। अब उसको ये भी पता था कि मेरे बाप की तस्वीर मुझसे कम बिकती है। तो जब नई तस्वीर उसने बनानी तो अब उसने बाप के पास लेकर आना छोड़ दिया। अब तो मैं एक्सपर्ट हो गया हूं, मेरी तस्वीरें भी अब मेरे बाप से ज्यादा महंगी हो गई। कुछ अर्सा सिलसिला चला, तस्वीरें महंगी बिकी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि तस्वीरें डाउन होना शुरू हो गई, रेट्स कम होना शुरू हो गए, लोगों ने उसकी तस्वीरों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और एक वक्त ऐसा आया कि तस्वीरें वापस $50 पे, $100 पे आ गई। बड़ा परेशान, बहुत परेशान, बाप के पास जाता है, कहता मुझे समझ नहीं आ रही पापा जान कि मेरी तस्वीरें आपसे ज्यादा महंगी बिकी और अब जो है कोई लोग पसंद ही नहीं करते। तो बाप ने बहुत प्यारी बात की, सुनने वाली है। बाप ने कहा बेटा जब तक आप अपनी तस्वीर में से गलतियां निकलवाते थे मुझसे, तब तक आपकी लर्निंग चल रही थी, आप सीखते थे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं परफेक्ट हो गया हूं, अब मुझे जरूरत नहीं है, उस दिन से आपका डाउन। बहुत से लोगों को टीच किया अल्हम्दुलिल्लाह, उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझ बैठे हैं कि हमें जरूरत नहीं है लर्निंग की, लेकिन जिन्होंने समझा आज वो कहां पे खड़े हैं आप सब पुराने जानते हैं। और जो ये समझते हैं कि हमें जरूरत है वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं। और इंशाल्लाह हमेशा जो तजर्बा, जो एक्सपीरियंस मैंने हासिल किया इस इंडस्ट्री से, उनको मैं बताता रहूंगा, सिखाता रहूंगा और खुद भी लर्निंग करता रहूंगा, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं करनी। जिस दिन खत्म कर ली समझ लिया आपका डाउनफॉल शुरू। अंडरस्टैंड? यस सर। मैं एक पिछले दिनों एक टिकटॉक देख रहा था, तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। कहता ना पूछो, तुम्हारे लिए हर वो काम कर सकता हूँ। कहती अच्छा। कहती चाय छोड़ दो। थोड़ी देर बाद वो आंसर देता है, कहता तुम हो कौन? तो
तो कहने का मतलब ये है कि चाय या कॉफी जिसको लगी हो वो छोड़ सकता है? नहीं। क्यों जनाब? नहीं छोड़ सकता। और अलायंस का जो कैफेटेरिया होगा उसके अंदर कॉफी कौन सी चलेगी? अलायंस इन मोशन ग्लोबल की कॉफी चल रही होगी अलायंस की। और अल्कलाइन कॉफी है ये। अल्कलाइन क्या होती है, अब इस एक लंबी डिबेट है, वो तो चली जाएगी बात, लेकिन सिंपल, पाकिस्तान में अगर अल्कलाइन कॉफी कोई देता है ना, टू मच एक्सपेंसिव, और हमें वो एक कप कितने का पड़ता है? 35 रुपए में 2 कप पड़ते हैं पाकिस्तान में। अगर हम उसके बेनिफिट्स बता दें लोगों को कि इस फ्रेंचाइज के ऊपर अल्कलाइन कॉफी मिलेगी, कैपेचिनो जिसके अंदर अल्कलाइन भी होगी, और उसके ये बेनिफिट्स हैं, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, शुगर के लिए बेस्ट है, पट्टों की कमजोरी के लिए, इसके अलावा मेल्स ही बैठे हैं सारे, लेकिन वीडियो फीमेल भी देखनी, खैर मेल्स के लिए बड़ी जबरदस्त है, इतना कह देता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आम लोग जाके चाय पे इस वक्त 35-40 रुपए लगाते हैं, क्या हमारी 50-60 की कॉफी नहीं पियेंगे? एनवायरनमेंट क्या होगा? अलायंस इन मोशन ग्लोबल का एक कैफेटेरिया होगा, वीआईपी किस्म का, ठीक है जी, और वाईफाई चल रहा होगा, रैक होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट और भी सप्लीमेंट्स पड़े होंगे, लोग आगे बैठेंगे, कॉफी पियेंगे, एक ढीला सा बाबा आके कॉफी पी के जाएगा, अगले दिन थोड़ा सा एक्टिव होके आएगा, उससे अगले दिन जनाब वो फुल एक्टिव होके आएगा, 4 बाबे और लेकर आएगा, और कहेगा यार है कॉफी बड़ी जबरदस्त है। तो दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर जब नजर पड़ेगी तो सोचिए प्रोडक्ट सेल होगी, ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट्स के लोग यूजर बनना शुरू हो जाएंगे। और प्रोडक्ट्स आपकी मेरा ख्याल चाइनीज है कि मलेशियन है? अमेरिकन है। पाकिस्तान में कोई कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे काम करती हो? कोई एक नाम बताइए। लेकिन एक है जो मलेशियन प्रोडक्ट्स पे काम करती है और बंदे को बंदा नहीं समझती है जी, मैं नाम नहीं लूंगा। और वो जनाब रशी मशरूम तो पता नहीं, रशी कपूर मशरूम और पता नहीं अमिताभ बच्चन मशरूम की जान नहीं छोड़ते, और वक्त डाला उन्होंने पूरे पाकिस्तान में। लेकिन अब मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, रेडी हो जाओ, इंशाल्लाह यूएस से ब्रांड्स प्रोडक्ट्स आ रही हैं, अब पता चलेगा कौन कितने पानी में है। हम ये नहीं कहते कि आप कुछ भी नहीं हो, हम ये कहते हैं कि हम नंबर 1 हैं इंशाल्लाह, और नंबर 1 पे सोचिए ये प्रोडक्ट्स, यकीन करें कि लोग आपसे पूछेंगे और आप कहेंगे यार के कौन सी प्रोडक्ट चाहिए? C24/7 कंप्लीट हॉलीड्यूस, बच्चे भी तो हैं, क्या ख्याल है? माई चौको, केडी, नॉलेज जरूरी है। और नॉलेज की बात कहां पे आ गई? लर्निंग पे। अगर लर्निंग करते रहेंगे तो आपसे तो बच्चे नहीं संभाले जाने भाई, आपसे तो बच्चे नहीं संभाले जाएंगे, इतनी आउट क्लास प्रोडक्ट्स आपके पास है। सोप हर बंदा डिमांड कर रहा है, सोप जैसे वो बरसों से नहीं नहाया, लेकिन असल कहानी कुछ और है जी। तो आपका तो सोप जबरदस्त है, वाइटनिंग सोप, ऑक्सीजन बार, तो हर प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नंबर 1 है, हर प्रोडक्ट कमाल है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, फिर कंपनी नंबर 1 है, प्लान नंबर 1 है, फिर मैनेजमेंट हमारे पास है, ऑफिस हमारे पास है, और लीगल है, डॉक्यूमेंट्स हमारे बन चुके हैं। इसके बावजूद अगर हमसे काम नहीं हो पाता, हम कामयाब नहीं हो पाते, तो कसूर किसका है? कसूर वालों का या हमारा? क्यों जी परवेज साहब? ऑपरेशन का सर ये वक्त है आपके काम करने का, आपने लाइफ में तजुर्बा हासिल कर लिया है, अब आपने काम करना है, और देखिए इंशाल्लाह अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। आपके अपने लेवल के ड्रीम्स होंगे, हर बंदे के अपने ड्रीम्स होते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, फॉरेन टूर, ये तो नॉर्मल सी बात है, क्या ख्याल है? और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि परवेज साहब जिस तरह से एक्टिव हो गए हैं कि अगला जो टूर है हमारा आ रहा है दुबई का या फिलिपाइन का, उसमें ये हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह। और इनकी जो अंदरूनी ख्वाहिशात हैं मैं समझता हूँ, और वो फिलिपाइन में पूरी हो सकती हैं, दुबई में इतने चांस जो है ना कम है उनके। बाहर जो कि मैं 2 बार गया हूँ। कोई मसला नहीं, क्योंकि मैं मलेशिया में रहा हूँ 12 साल।
अच्छा, हाँ जी 12 साल में रहा हूँ मलेशिया में। लेकिन चले वो 12 साल पुरानी बात बता रहे हैं आप, कितना साल पहले की है? मैं 91 में गया था। वो सब 91 से की सी सर। सर हम तो नहीं हो गया सर 2020 देखो ना, अब तो सर एडवांस हो गई दुनिया। 12 मजाक अपनी जगह पे हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, माशाल्लाह बहुत मोटिवेटेड हैं और बहुत कुछ है सर, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो 2 विजिट मेरे हो चुके हैं फिलिपाइन में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रोटोकॉल, बहुत वीआईपी टूर होता है हमारा। और इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी जिस लेवल का हमें प्रोटोकॉल देती है। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने 4-5 टूर कर लिए चंद लोगों के साथ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इस रूम के अंदर जितने लोग बैठे हैं कम से कम अगले टूर के ऊपर जो आ रहा है वेरी सून, क्योंकि जैसे ये लॉन्चिंग होनी है और उसके बाद किसी वक्त भी टूर की आपको गुड न्यूज आ सकती है, कम से कम ये जो इस रूम के अंदर बैठे हैं ये सारे लोग मेरे साथ उस ट्रैवलिंग पे जाएं, उस टूर पे। क्यों जी, इरादा करते हैं? इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी तलातम खेज मौजों से वो नहीं करते। तो मैं अपनी बात को इसी के साथ क्लोज करूंगा कि बहुत सी अपडेट्स, बहुत सी गुड न्यूज कंपनी देने जा रही है। रेडी हो जाएं, अपने आप को एक्टिव कर लें। तो रेडी हैं? यस सर। चलें, इसी के साथ मैं अपनी स्पीच को यहाँ पे क्लोज करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सब अपनी ब्रांड न्यू गाड़ियों के ऊपर होंगे इंशाल्लाह और एंजॉय कर रहे होंगे किसी अच्छी जगह पे, और अपनी बड़ी बड़ी टीम्स को हम इंशाल्लाह लीड करेंगे। इंशाल्लाह। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान जिंदाबाद।